तो वेलकम टू एग्जाम 11। आज का वीडियो सेशन है भारतीय संविधान एवं अनुसूचियां तथा उनसे पूछे गए प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विषय भारत के संविधान की राज्य सूची में है? तो इसके लिए चार ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए पुलिस, ऑप्शन बी केंद्रीय लोक सेवाएं, ऑप्शन सी शिक्षा तथा ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है पुलिस, अर्थात ऑप्शन ए सही है। राज्य सूची पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था, संघ सूची केंद्रीय लोक सेवाएं, समवर्ती सूची शिक्षा। प्रश्न संख्या 2 है, निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में नहीं है? इसके लिए चार ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए फौजदारी कानून, ऑप्शन बी विवाह तथा विवाह विच्छेद, ऑप्शन सी सार्वजनिक व्यवस्था तथा ऑप्शन डी आर्थिक व सामाजिक नियोजन। तो प्रश्न संख्या 2 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी सार्वजनिक व्यवस्था। समवर्ती सूची की प्रविष्टि संख्या 1 फौजदारी कानून, प्रविष्टि संख्या 2 विवाह तथा विवाह विच्छेद, प्रविष्टि संख्या 20 आर्थिक व सामाजिक नियोजन का उल्लेख करती है, जबकि सार्वजनिक व्यवस्था राज्य सूची की प्रविष्टि संख्या 1 के अंतर्गत उल्लिखित है। प्रश्न संख्या 3 है, केंद्र राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? इसके लिए चार ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए 5वीं, ऑप्शन बी 7वीं तथा ऑप्शन सी 10वीं और ऑप्शन डी 12वीं। तो प्रश्न संख्या 3 का सही जवाब होगा ऑप्शन बी 7वीं। केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों के मध्य शक्तियों का विभाजन संघात्मक संविधान का एक परम आवश्यक तत्व है। यह विभाजन संविधान द्वारा ही किया जाता है। प्रत्येक सरकारें अपने अपने क्षेत्र में सार्वभौम होती हैं और दूसरे के अधिकारों एवं शक्तियों पर अतिक्रमण नहीं कर सकती हैं। केंद्र राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा संविधान की 7वीं अनुसूची अनुच्छेद 246 द्वारा किया गया है। तो प्रश्न संख्या 4 है, भारत में केंद्र को शक्तिशाली बनाने का एक संवैधानिक कारण है। इसके लिए चार ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन बी केंद्रीकृत नियोजन, ऑप्शन सी क्षेत्रीय परिषदें तथा ऑप्शन डी संघीय सूची। तो प्रश्न संख्या 4 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी संघीय सूची। भारतीय संविधान में संघीय ढांचे को मजबूती प्रदान करने के लिए विषयों को केंद्र और राज्यों के लिए निश्चित कर दिया गया है। इन्हें महत्व के आधार पर संघीय सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची में विभाजित किया गया है। महत्वपूर्ण विषयों को संघ सूची एवं समवर्ती सूची दोनों में कानून बनाने के विशेष अधिकार के कारण केंद्र को शक्तिशाली बनाने का एक संवैधानिक कार्य प्रतीत होता है। अवशिष्ट विषयों पर केंद्र को कानून बनाने का अधिकार है। तो प्रश्न संख्या 5 है, भारत का संविधान निम्नलिखित में से किसको अवशिष्ट शक्तियाँ देता है? इसके लिए चार ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए राज्यों को, ऑप्शन बी केंद्र को, ऑप्शन सी केंद्र तथा राज्य दोनों को तथा ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 5 का सही जवाब होगा ऑप्शन बी केंद्र को। संघात्मक शासन व्यवस्था में संघ एवं प्रांतों के बीच शक्तियों का विभाजन संविधान के द्वारा कर दिया जाता है। भारतीय संविधान में इस प्रक्रिया को अपनाया गया, परंतु कनाडा की संघीय व्यवस्था का अनुसरण करते हुए अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र को प्रदान की गई है। यह प्रावधान अनुच्छेद 248 के तहत किया गया है। अमेरिकी संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ राज्यों के पास है। तो प्रश्न संख्या 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची का भाग नहीं है? इसके लिए चार ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, ऑप्शन बी महिला एवं बाल विकास, ऑप्शन सी जैव सांख्यिकी जिसके अंतर्गत जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण भी है, ऑप्शन डी तकनीकी प्रशिक्षण एवं व्यावसायिक शिक्षा। तो प्रश्न संख्या 6 का सही जवाब होगा ऑप्शन सी जैव सांख्यिकी जिसके अंतर्गत जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण भी है। जनसंख्या की जिसके अंतर्गत जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण भी है संविधान के अनुसूची 12 का भाग है, न कि अनुसूचित 11 का। गरीबी उन्मूलन, महिला एवं बाल विकास तथा तकनीकी प्रशिक्षण एवं व्यावसायिक शिक्षा अनुसूची 11 का भाग है। तो प्रश्न संख्या 7 है, 42वें संविधान संशोधन के पश्चात भारत के संविधान की समवर्ती सूची में विषय हैं। इसके लिए चार ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए 47, ऑप्शन बी 52, ऑप्शन सी 61 तथा ऑप्शन डी 66। तो प्रश्न संख्या 7 का सही जवाब होगा ऑप्शन बी 52। समवर्ती सूची में मूलतः 47 विषय थे। 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसमें 5 विषय न्याय प्रशासन, वन, शिक्षा, बाट माप तथा जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन जोड़े गए, जिससे इनकी संख्या 52 हो गई है। वर्तमान में भी इसमें कुल 52 विषय हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 8, संघीय सूची में कितने विषय सम्मिलित किए गए हैं? इसके लिए चार ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए 97, ऑप्शन बी 100, ऑप्शन सी 74 तथा ऑप्शन डी 72। तो प्रश्न संख्या 8 का सही जवाब होगा ऑप्शन ए 97। संघीय सूची में मूलतः 97 विषय, वर्तमान में 98 शामिल है।
तो प्रश्न संख्या 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक समवर्ती सूची में परिभाषित विषयों पर विधियों का निर्माण कर सकता है। इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए राज्य विधानमंडल, ऑप्शन बी संसद, ऑप्शन सी दोनों ए और बी, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 9 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी अर्थात दोनों ए और बी। संविधान के अनुच्छेद 246 के अनुसार समवर्ती सूची में वर्णित विषय पर कानून बनाने का अधिकार संघ तथा राज्य दोनों को है। तो नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 10, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है। इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए 16, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 18 तथा ऑप्शन डी 17। तो प्रश्न संख्या 10 का सही जवाब होगा ऑप्शन सी 18। प्रश्न काल में 8वीं अनुसूची में कुल 18 भाषाएं थी, जबकि वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। तो आज की वीडियो सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं